महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोपुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री राम रतन दास महाराज की, परमहंस श्री बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सद्गुरु चरण को, करु घनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज स्नान, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ैयो खिन, लागतनी लाल एड़िया, मेरे जीव के ये जीवन, ये चरण कमल अरश के, इनसे खुशबू आवे वतन, तन बका अर्शे जीवन, मेरे जीव के ये जीवन। कदमों लाग करो सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बीज आशिक के दिल आए, बीज आशिक के दिल आए। धाम धन्य अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पलमंगेश दिल्ली, और यहाँ का ये त्रिदिवसीय वार्षिक महोत्सव जो अखंड पाठ के रूप में, भजन संध्या के रूप में, वाणी चर्चा के माध्यम से कहो हम मना रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन, और दूसरा दिन का कहो तो रात्रि का सत्र है ये भजन संध्या, और जिसमें हम सबको परमहंस महाराज जी की शुभकामना देने के लिए श्री निजानंद आश्रम सेनपुर से पधारे हुए हैं। वहाँ के व्यवस्था स्थापक कहो श्री परम आदरणीय राजकुमार पालीवाल जी, श्री मेहता धाम से पधारे हुए हैं हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम वंदनीय श्री हेमंत भंडारी जी, परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री साध्वी गोपिका जी,
समस्त पुजारी जी महाराज, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण और विशेष हमारे आज के भजन संध्या के मुख्य कवो, जो हर वर्ष परमहंस महाराज जी की ये पवित्र दरबार जो प्रथम मंदिर कहो और परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी के आश्रम के रूप में ही जाना जाता है, तो परमहंस महाराज जी के ही भक्त, उनके परम शिष्य कहो, लाड़ीले कहो, ऐसे जयपुर से पधारे हुए हमारे सच्चे आऊजा जी और परम आदरणीय उनकी माता जी भी आई हुई है, श्री सोना माता जी, जो हम सबको अपने भजन से तराबोर करेंगे, सबको नचाएंगे। और धर्म परायण परमहंस महाराज जी के राज्य के लाड़ीले सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, परमहंस जो है एक मसीहा के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होते हैं। मसीहा मतलब कहो तो परमात्मा का रज्जी महाराज का पैगाम लेकर आने वाले, और तारतम की नजर से देखे तो स्वयं श्री श्यामा जी अंग हो सुंदर साध, यानी कि राज्जी महाराज सागर है, तो सागर की लहर श्री श्यामा महारानी, तो उस लहर की तरंगे कहो श्यामा महारानी जी की 12,000 वृत्ति, यानी कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि, जिनको हम परमहंस कहते हैं। तो जैसे क्योंकि व्रज के अंदर कहो तो तारतम प्रकट नहीं हुआ था, रास के अंदर तारतम प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन जागनी ब्रह्मांड के अंदर जैसे अभी पालीवाल जी ने कहा ना कि सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष कसनी करके फिर तारतम को प्रकट कर दिया। तो तारतम को जब प्रकट कर दिया तो तारतम ने ऐसी दृष्टि खोल दी, लोक परलोक को तो जाहिर किया, पाताल से लेकर के परमधाम तक को तो जाहिर कर दिया, ब्रज की लीला के दर्शन करा दिए, रास की लीला के दर्शन करा दिए, अरब की कहो तो वहां के स्वरूप की सारी वितक हमें बताई। परंतु इतना ही नहीं, हवे जागी जो मारा साथ जी, ये छियापन जोग तरण लीला चौथी घर तनी चाहे यामा भोग कहा। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर तो चारों लीला का समावेश कहा। 4 लीला कौन सी? एक व्रज की लीला कहा 11 बरस और 52 दिन की, तो दूसरी कहो तो योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो लंबी रात्रि रास खेला गया, जो अनंत रात्रि का जिस रात्रि के अंदर समावेश हो गया था, जिसके अंदर मृत्यु लोक की रात्रि समा गई, जिसके अंदर स्वर्ग लोक की रात्रि समा गई, जिसके अंदर कहो तो ब्रह्मा जी की रात्रि समा गई, जिसके अंदर कहो तो भगवान नारायण की रात्रि भी समा गई। ऐसी अनंत समय रूपी एक लंबी रात्रि रास। और फिर कहा हवे जागी जो मारा साथ जी, ये छियापन जो तरण लीला चौथी घर तनी कहा। तो प्रथम लीला तो ब्रज की लीला हुई, दूसरी लीला तो रास की लीला हुई, तो तीसरी लीला कौन सी है? चौथी तो बता दिया परमधाम की लीला, तो तीसरी कौन सी लीला है? तीसरी लीला कौन सी? ये चौपाई कितनी बार पढ़ी होगी आपने? ये 3 लीला चौथी घर की कहा, तो चौथी तो परमधाम की है, और प्रथम फेरा दूसरा फेरा ब्रज रास तो सभी जानते हैं। तो तीसरी लीला कौन सी जो सदगुरु महाराज यहाँ जाहिर कर रहे हैं? कौन सी लीला? देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी की लीला मतलब कौन सी लीला? जागने की लीला। तो चारण यामा भोग, तो फिर वो चौथी लीला जागने की लीला है, तो फिर चारों लीला का समावेश किस लीला के अंदर लेंगे? उसका आनंद जो है, अगर व्रज ले लिया, रास ले लिया, जागनी ले ली, परमधाम ले लिया, तो 4 ही तो लीला है। तो फिर उसका आनंद कौन सी लीला में लेना है? चारण यामे भोग मतलब जागनी लीला के अंदर उस लीला का आनंद है।
तो फिर जागनी को उसी में समावेश कर दोगे तो फिर कौन सी लीला आएगी? कहाँ आनंद लेंगे? कहाँ की लीला की बात कर रहे हैं? कितनी बार चौपाई पढ़ी? कभी विचार किया? कभी सुना? तीन लीला, चौथी घर की यानी ब्रज की लीला कहा, रास की लीला कहा और कहो परमधाम की लीला कहा, तो तीसरी लीला यानी कि तीसरी जो जागनी की लीला के अंदर दो पार्ट है, जागनी का ब्रज और जागनी का रास। तो जागनी का ब्रज यानी कि जो सदगुरु महाराज की जब एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन तारतम को प्रकट करने के बाद जो 34 साल नवतनपुरी धाम के अंदर जो नवतन यानी कि नया ज्ञान जागृत बुद्धि को प्रकट कर दिया, अर्श के अंदर स्वयं आकर के विराजमान, दिल के अंदर आकर के अर्श बना करके विराजमान हो गए, ये तन भी नवतन बन गया, नवतन पुरी की स्थापना कर दी। तो वहां की 34 साल की जागनी की ब्रज की लीला कहा, ब्रज जागनी का ब्रज और वो ब्रज और रास, ये तीनों लीला का आनंद जो है ये चौथी मतलब परमधाम की लीला, ये चारों लीला का आनंद इस जागनी के रास के अंदर है। तो जो सदगुरु महाराज ने कसनी की 40 साल तक, वो कसनी हमें करने जाने की जरूरत पड़ी क्या? हम गए कई व्रज जप तप करने के लिए? क्या हम कच्छ देश के अंदर खोज करने के लिए गए? क्या हम भुजनगर में कोई गुरु जी को खोजने के लिए गए, हरिदास जी को? क्या हमने कोई वहां जाकर के कहो ध्यान किया, जप किया, साधना की, या वेद के भवन में जाकर के वेदों का अध्ययन किया, या कोई देवी के मंदिर में जाकर के कहो तो कुछ जानने की, ब्राह्मणों से पंडितों से जानने की कोशिश की, या शास्त्रों में जाकर के कुछ अध्ययन करने की कोशिश की हमने? क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी कहा ना सो कारण हम सब सैयन, कई कशनी करी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हिन, सो कारण हम सब सैयन। हम 12,000 सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि के लिए कहो तो स्वयं हमारे मूल स्वरूप जो कुल हमारो आनंद है, जो कुल का मूल यानी कि 12,000 का मूल जहाँ से हमारा आनंद का प्रकटीकरण हुआ है, वो स्वयं श्यामा महारानी सदगुरु के रूप में आकर के पुरुष भाव की लीला करने के लिए प्रकट हो करके स्वयं कशनी हमारे लिए, जैसे बच्चों के लिए माता पिता कशनी करते हैं कि नहीं, अपना पूरा जीवन दे देते कि हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छे से पढ़ाई करे, बड़ा होकर के उसका फ्यूचर अच्छा बने, उसके लिए माता पिता अपने कहो तो पूरा जीवन जो है बच्चे के लिए समर्पित कर देते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं कि बड़ा होकर के हमारा बेटा हमें रखेगा कि नहीं, कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं सोचते कि जिसके लिए हम इतना बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं तो बड़ा होकर के हमें खर्च करने के लिए देगा कि नहीं। वो कभी नहीं सोचते कि वो अपने जिसके लिए हम इतने कोठियां बना रहे, घर बना रहे, लेकिन बड़ा होकर के इस घर से निकाल देगा कि इस घर के अंदर हमें रखेगा। माता पिता कभी नहीं सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से वो क्या करते हैं, अपने बेटे की सेवा करते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ तन मन धन सब कुछ देते हैं। तो संसार का एक रिश्ता भी अपने एक सामान्य संबंध जो है, जो इस संसार में छोड़ करके जाना है, उसके लिए भी अगर इतना कर सकता है संसार का जी, तो स्वयं आनंद स्वरूप महारानी कहो हमारी श्यामा रानी सदगुरु महाराज क्या नहीं करेगी अपनी रूहों के लिए। आदि के कदम पर कदम चलना, यानी कि सदगुरु महाराज ने मेहनत करके जो हमें दे दिया ना, उसको अब बचाना है। उन्होंने जो रहनी दी, उन्होंने जो करनी दी, जो किया वो नहीं करना है, लेकिन जो बताया है परमहंस महाराज ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी पालीवाल जी ने कहा, सत्य बात है कि उन्होंने भारत की भूमि को कितनी बार नाप लिया पता नहीं है, एक अंग पर कहो कभी कपड़ा मिला ना मिला, आज हमारी पूरी अलमारी भरी हो ना तो अभी हमें कम पड़ता है। एक टाइम रोटी मिली कि ना मिली कभी उन्होंने परवाह नहीं की।
आज कितना भी हम 56 प्रकार के व्यंजन खा लेते हैं, फिर भी मंदिर में जाकर भी हम सादा भोजन खाना पसंद नहीं करते। अच्छी व्यवस्था, अच्छा भोजन ही हमें चाहिए। क्या है तो परमहंस महाराज जो चले वो चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने चल करके जो पाया है, वो पाने के बाद जो उन्होंने रहनी ला करके हमें जो अपना जीवन चरित्र दिखाया, दर्शन कराया, वो हमें अपनाना है। वो जो तारतम्य दिया, जिस तारतम्य के कारण उन्होंने इतना रस पीकर के स्वयं युगल स्वरूप को विराजमान अपने दिल के अंदर कर दिया, वो कंचन वन के सिंहासन पर कहो स्वयं दर्शन करके सुंदर साथ को दर्शन कराने की ताकत रखते थे, ऐसे परमहंस महाराज जी। और जब हम उनको मानना, यानी उनकी कही हुई बात को मानना है, मात्र उनका जयकारा लगाना उनको मानना नहीं है, सदगुरु महाराज का जयकारा लगाना उनको मानना नहीं है। जबकि सदगुरु महाराज ने जो हमें दिया है, जो बात हमें बताई है, उस बात पर चलना, वो है उनको मानना है। एक ही पिता के दो पुत्र हो और दोनों पुत्रों को पिता आज्ञा देता है, हमेशा कोई ना कोई काम बताता है। एक पुत्र जो है हमेशा पिताजी को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके हमेशा मीठा बोलता है, लेकिन काम कोई करता ही नहीं। दूसरा पुत्र जो है, बेटा जो है,